Our next topic is types of single phase induction motor. Basically, we have four types of single phase induction motor. One is split phase induction motor. One is split phase motor. Second is capacitor start motor. Third is capacitor start capacitor run motor. We also called it as virtual two phase motor. ठीक है, why we call it as virtual two phase motor we will see. And last one is shaded pole motor. तो पहले तो आप ये सब ध्यान रखिए कि these are four types objective questions के लिए कि in the objective there can be a question कि split phase motor is an example of blank. ठीक है, either capacitor start motor example of या फिर classify single phase induction motor. ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे. व्हाट इज द डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बाय डीआरएफटी. ठीक है, डब्ल्यू फील्ड थ्योरी. मेनली आपको डीआरएफटी बताना होगा या फिर क्लासिफाई द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. इन क्लासिफिकेशन यू हैव टू नेम दिस मोटर. इनका जो आपको सर्किट डायग्राम एंड ग्राफ, बेसिकली सर्किट डायग्राम एंड ग्राफ यू हैव टू रिमेंबर. ग्राफ ऑफ टॉर्क स्लिप, इनका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है और क्या क्या आएंगे. ठीक है, सो आई विल टेल यू. तो पहला हमारा स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर है. तो इसके हमारे तीन कंपोनेंट्स हैं. सबसे मेन स्टेटर में क्या हमारी मेन वाइंडिंग है. ठीक है, जो हमारी पहले से ही रहती है और जो पूरे टाइम रहती है. अदर इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच. ठीक है, ये हमने मेक इट सेल्फ स्टार्ट हमने ये कनेक्ट किया है. ठीक है, जितनी हमारी सेलेक्ट मोटर है सब में ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, सब में होगा. ठीक है, तो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है भी इसको डोनेट करते हैं हम आईए से, और जो मेन वाइंडिंग का करंट है उसको डोनेट करते हैं आईएम से. एंड वेयर इज आई इज द सम फेजर सम ऑफ फेजर सम. ठीक है, फेजर सम ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट एंड मेन वाइंडिंग करंट. ठीक है, तो जो हमारी मेन वाइंडिंग होती है इसको हम परमानेंट वाइंडिंग बोलते हैं. ठीक है, और इसको हम ये वाली परमानेंट वाइंडिंग होती है जो कि सर्किट में है ही, और उसको रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं क्योंकि ये पूरे टाइम जो मोटर रन कर रही है तो उसमें रहेगी. इसका जो रेशियो है लो आर एक्स लो रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस रेशियो है. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप इसको ध्यान रखो ना रखो, स्टिल इसको लो क्यों रखते हैं. लो रेजिस्टेंस बाई रिएक्टेंस रेशियो मतलब इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, इसका जो हमारे टर्न्स होंगे वो थिक वायर के होंगे. जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके में जो रेजिस्टेंस होगी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कम होगी और रिएक्टेंस ज़्यादा होगी. क्योंकि हमारे लॉसेस कम हो, क्योंकि ये जो मेन वाइंडिंग है पूरे टाइम कनेक्ट रहेगी. तो मेन वाइंडिंग है तो पूरे टाइम कनेक्ट रहेगी इस मोटर में सर्किट में, तो उसमें लॉसेस कम रखने के लिए आर बाई एक्स रेशियो हम कम रखते हैं. ठीक है, तो दिस नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू बट स्टिल इफ यू रिमेंबर इट इज गुड. ठीक है, लो आर बाई एक्स रेशियो. अब हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, हम इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं. ठीक है, इसमें हमारा रेशियो क्या होता है, हाई आर बाई एक्स रेशियो होता है. ठीक है, ये रेजिस्टेंस ज्यादा और रिएक्टेंस कम, क्योंकि ये वाइंडिंग जो है ये कुछ टाइम के लिए कनेक्ट होनी है सर्किट में. ठीक है, तो बेसिकली हम लो मेन वाइंडिंग का रेशियो हम लो आर बाई एक्स रेशियो ले रहे हैं, उसका हाई ले रहे हैं. ये ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज वी वांट अ फेज डिफरेंस. ठीक है, हमें क्या चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए बिटवीन द मेन वाइंडिंग एंड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट. तो उस फेज डिफरेंस को लाने के लिए, जब फेज डिफरेंस होगा तभी हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा. उस फेज डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या मेन वाइंडिंग का कैसे करते हैं, लो आर बाई एक्स रेशियो, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का हाई आर एक्स बाई रेशियो. लो रिएक्टेंस हाई रेजिस्टेंस. इसमें क्या नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे हमारे ऑक्सिलरी वाइंडिंग में ऑफ थिनर वायर, इसमें हम थिक वायर यूज करते हैं, मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिक वायर, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और बोलते हैं. जैसे जैसे हमारे जो मोटर है या फिर रोटर है, जैसे हमारी मोटर गेन करती है 75% ऑफ रेटेड नहीं सिंक्रो स्पीड. जैसे हमारी 75% ऑफ कौन सी सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है, जैसे जैसे हमारी जो मोटर है गेन करती है 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, तो हम जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या करता है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर 1 सेकेंड, सेंट्रीफ्यूगल स्विच. ठीक है, स्विच. ठीक है, ठीक है,
तो हमारी मेन वाइंडिंग है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, और इसमें क्या होगा, हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया। इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल क्या हमारी, जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और जनरेटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप सबको पता है, जब हमारी कोई चीज रोटेट कर रही है सर्कुलर मोशन में, तो उसमें एक इनवर्ट फोर्स होता है, इनवर्ट फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा जो स्विच है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जब हमारी स्पीड जो होगी मोटर की 75% होगी सिग्नल स्पीड के, तब ये स्विच हमारा अभी क्या हमारा क्लोज है स्टार्टिंग के टाइम पे। जैसे ही हमारी स्पीड हमारी 75% अचीव करेगी, ये जो स्विच है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देगा। उसके बाद हमारे पास सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाइंडिंग बचेगी? मेन वाइंडिंग स्टेटर सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ड्यू टू फेज डिफरेंस इन टू करंट्स, हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस इन टू करंट्स में, ये हमारा वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज V, उसके हमने अगर इसको तो फेजर डायग्राम है, ये हमारा आई ए, आई ए क्या ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट, ये मेन वाइंडिंग का करंट, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन वाइंडिंग का करंट है काफी ज्यादा लैग कर रहा है इस वोल्टेज को, तो उसको हम जो तो हम क्या करते हैं, टोटल करंट को कम लैग कराने के लिए हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट लगाते हैं, ठीक है। और आई ए जो हमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट कम लैग कर रहा है, तो बेसिकली हमें जो रिजल्टेंट करंट होगा, आई कैपिटल आई, वो क्या बोलते हैं, लेस लैग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ड्यू टू फेज डिफरेंस इन टू करंट्स द मैग्नेटिक ड्यू टू फेज डिफरेंस इन टू करंट्स द मैग्नेटिक रोटेटिंग फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रोटर इज मेड स्ट्रॉन्गर एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो हमारा ऑक्सिलरी करंट है और मेन वाइंडिंग करंट है, इन दोनों में क्या हमारा फेज डिफरेंस है, तो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क प्रोड्यूस क्या होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन टॉर्क ज्यादा होगा देन बैकवर्ड डायरेक्शन टॉर्क, ठीक है। द फॉरवर्ड डायरेक्शन टॉर्क विल बी ग्रेटर देन द बैकवर्ड डायरेक्शन टॉर्क, एंड दस हमारा जो रोटर है, अवर रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, made stronger than the magnetic field in opposite direction resulting in production of starting torque. After the rotor has started rotating and reaches a speed of 75% of synchronous speed, the auxiliary winding is usually cut out with the help of a centrifugal switch, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया, तो टॉर्क प्रोड्यूशन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो दो करंट है हमारे, एक्सिलरी वाइंडिंग करंट है, मेन वाइंडिंग करंट, इनमें एंगल डिफरेंस होना चाहिए, आउट ऑफ फेस होना चाहिए। मैक्सिमम एंगल डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री, ठीक है हमारी, बट ठीक है, और एंगल अगर कम होगा 90 से, तो हमारा टॉर्क प्रोडक्शन कम होगा। तो हमारी जो स्प्लिट फेस मोटर है, इसमें डिसएडवांटेज क्या है, हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो काफी लो होता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। लो स्टार्टिंग टॉर्क क्यों है, बिकॉज द एंगल बिटवीन द ऑक्सिलरी करंट एंड द मेन वाइंडिंग करंट इज ओनली अबाउट 10 डिग्री, ये जो एंगल है कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। हमारा हम क्या चाहते हैं, एंगल ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि मेरा स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो, ज्यादा हो। बट इन स्प्लिट फेस मोटर अवर एंगल इज ओनली 30 डिग्री, ठीक है, आई एन आई एम, तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है काफी कम होता है, ठीक है। तो इस मोटर डिसएडवांटेज क्या है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका लो स्टार्टिंग टॉर्क है, क्योंकि एंगल कम है, लो सस्ती होती है, लो कॉस्ट होती है, और कहाँ यूज करते हैं, फैन में यूज करते हैं, ब्लोअर में, ठीक है। नॉट यूज फॉर हार्ड स्टार्टिंग लोड, हार्ड स्टार्टिंग लोड जहां आपको, हार्ड स्टार्टिंग लोड जैसे पंप हो गए, जिस पंप से हम अपनी टंकी भरते हैं, वो क्या इट्स अ हार्ड स्टार्टिंग लोड, या फिर आपको हैवी इक्विपमेंट सर्विस चाहिए हो, तो वहां पे हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्प्लिट फेस मोटर क्या है, लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसमें, ठीक है, जो एंगल बिटवीन द आई एंड आई एम इज 30 डिग्री ओनली, फैन ब्लोअर्स में यूज करते हैं, और उसको हार्ड स्टार्टिंग लोड के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। अब अब इस मोटर की जो प्रॉब्लम है, लो स्टार्टिंग टॉर्क को हम सॉल्व करेंगे कैसे, बाय इंक्रीजिंग दिस एंगल, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा टॉर्क है किसके प्रोपोर्शनल है, आई एम इंटू आई ए इंटू साइन फाइव। तो स्प्लिट फेस मोटर में जो फाइव एक 30 डिग्री था, तो अब हम जो नेक्स्ट मोटर है उसमें हम क्या करेंगे, वी विल इंक्रीज दिस एंगल अप टू 90 डिग्री। कैसे करेंगे 90 डिग्री, कैसे हम इसे आउट ऑफ फेस लाएंगे, by connecting a capacitor in series with this auxiliary winding। हम क्या करेंगे, कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में, एंड सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी होगा उसमें भी। तो नेक्स्ट मोटर हमारी क्या, हमारी नेक्स्ट मोटर से पहले हमारी इसके टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे मेन क्या ध्यान रखना है, सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम और इसके टॉर्क स्लिप, ठीक है। तो जो टॉर्क स्लिप है हमारा स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, वो देखिए, ठीक है। इतना क्या हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है जब मोटर में स्टार्ट होता है,
तो यहाँ पे देखिए जो हमारी टॉर्क लाइन है ये कौन सी लाइन है हमारी, जो हमारी मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्टेड है, ठीक है। एट दिस पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमारी स्पीड कितनी हो गई है 75% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पे हमारे सेंट्रीफ्यूगल स्विच ने हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। जब हमने डिस्कनेक्ट किया है तो वहां पे हमारा जो अब यहाँ पे क्या आता है, एक तरीके से एक जर्क आता है। तो अभी हमारा कर्व ऐसे आ रहा था, फिर यहाँ पे हमारा जो कर्व क्या होगा, यहाँ पे ऐसे आके ऐसे कर्व जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे जर्क आता है, ठीक है। एट दिस पॉइंट हमें एक जर्क मिलेगा, ठीक है, झटका सा। तो अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन क्या बता रही है, अगर सिर्फ और सिर्फ सर्किट हमारी मेन वाइंडिंग होती, इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन द सर्किट, तो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क कितना है यहाँ पे, जीरो। सो बाय कनेक्टिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग वी हैव नॉन जीरो स्टार्टिंग टॉर्क, हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क है, तभी हमारी इंडक्शन सिंगल इंडक्शन मोटर इज एबल टू स्टार्ट। और इस पॉइंट पे हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो गया तो ये अगेन इट इज फॉलोइंग द सेम कर्व, सिर्फ मेन वाइंडिंग का कर्व फॉलो कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैसा, हमारा ये टॉर्क स्लिप यहाँ तक गया, यहाँ फिर यहाँ से यहाँ पे जर्क आया ऐसे, ठीक है, ऐसे फॉलो किया, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क स्प्लिट फेज मोटर में इट इज अ रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू, क्या स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, स्मॉल। तो भाई नेक्स्ट मोटर है, इस वैल्यू को हम इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज अ कैपेसिटर इन अ सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो नेक्स्ट मोटर नेम इज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अगला मोटर कौन सा हमारा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर देखिए, आप कैसे भी इसका सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका ये सर्किट हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग कुछ भी बोलिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग उसके सीरीज में, टू इंक्रीज द एंगल अप टू 90 डिग्री हमने क्या किया, वी हैव कनेक्टेड अ कैपेसिटर इन सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड इन सीरीज विद द सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। मेरे को स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, अपना एंगल का जो डिफरेंस है बिटवीन दिस स्टार्टिंग करंट या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट और ये रनिंग वाइंडिंग या फिर मेन वाइंडिंग का करंट क्या बोलते हैं, आईएम। तो आईए और आईएम के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। टू मेक दिस एंगल 90 वी हैव कनेक्टेड दिस कैपेसिटर, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, uses a starting capacitor connected in series with the auxiliary winding so that the phase difference between the main winding current and auxiliary winding becomes equal to 90 degree so that starting torque increases, ठीक है। starting torque हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा एंगल बढ़ गया, ठीक है। and starting torque is directly proportional to the phase difference between the main winding current and the auxiliary winding current या फिर running या फिर starting winding current, ठीक है। तो इस मोटर की कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। अब यहाँ पे इसका फेजर डायग्राम देखिए, ये तो मेरा सिंपल फेजर डायग्राम क्या, ऐसा ही मेरा वोल्टेज था, ये मेरा काफी ज्यादा लैग कर रहा था मेन वाइंडिंग करंट जो हमारा पहले से था। अब क्योंकि मैंने बिकॉज आई हैव कनेक्टेड कैपेसिटर, तो मेरा जो अब एंगल डिफरेंस क्या आ गया, मेरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग ये कितना मेरा एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। अब जब मेरा एंगल 90 डिग्री का जो मैं रिजल्टेंट लूंगा आईएम और आईए का, वो करीब यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मेरा ये जो एंगल आया वी और नेट लाइन करंट के बीच में, वी और वो भी क्या है, एंगल क्या आया, काफी कम हो गया। मतलब जो मेरा पावर फैक्टर है बिटवीन बिटवीन द नेट वोल्टेज एंड द नेट लाइन करंट, वो भी क्या है, उसका जो एंगल है वो भी क्या कम हो गया। मतलब मेरा पावर फैक्टर जो हो गया वो भी इंप्रूव हो गया। तो वी हैव इंप्रूव पावर फैक्टर, वी हैव मोर स्टार्टिंग टॉर्क, वी हैव बेटर, ठीक है, बेटर रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ज्यादा स्मूथली ये रन करेगा, ठीक है। सो इट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, uses capacitor for having high starting torque, यूज ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस कॉस्ट। अब कैपेसिटर है, अब जितने ज्यादा फीचर्स लेंगे, ठीक है, मोटर में और एनी इक्विपमेंट, आइदर इट इज अ कार और इंडक्शन मोटर और इट इज अ मोबाइल फोन, अब जितना फीचर्स लेंगे, ठीक है, अब बेटर कैमरा फोन में से आप जितना अच्छा कैमरा लेंगे, बैटरी लेंगे, तो उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। वैसे ही आपने कैपेसिटर कनेक्ट किया तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट इज मोर देन द स्प्लिट फेस मोटर। इसको आप हार्ड स्टार्टिंग लोड के लिए यूज कर सकते हैं। कंप्रेसर में जो हमारे रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर हो गए, पंप हो गया जो हम टंकी पानी भरने के लिए पंप यूज करते हैं, मशीन टूल्स, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत इशू क्या है, पल्सेटिंग टॉर्क होती है विच कॉजेस नॉइस एंड वाइब्रेशन इन रनिंग। इसकी फिर
उतनी अच्छी इसकी भी वाइब्रेशन जो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी नहीं होगी, बट इसकी बेटर होगी जो इसका रनिंग है। रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है, जब आप मोटर को रन कर रहे हैं तो उसमें नॉइज कितना आ रहा है, उसमें आवाज कितनी आ रही है, उसमें साउंड कितनी आ रही है। जैसे आप आपके मार्केट में एसी मिलता है, ठीक है, आपका जो सस्ता एसी होगा, जो चीप एसी होगा, उसमें जो नॉइज आएगी वो ज्यादा होगी। और आप काफी कॉस्टली एसी खरीदेंगे, ठीक है, उसमें जो नॉइज होगी कम होगी, ठीक है। तो वैसे ही हमारी जो कैपिटल स्टार्ट मोटर है इसमें नॉइज होगी और वाइब्रेशन होगी, बट दिस इज लेस देन स्प्लिट फेस मोटर, ठीक है। तो अगली जो मोटर है, अब इसमें क्या हमारा स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी टॉर्क स्लिप ग्राफ को देखें, ठीक है, इसका टॉर्क स्लिप ग्राफ कैसा है, वो कैसा है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में उसका ग्राफ कैसा है। ये यहाँ पे जो हमारी ये क्या है, ये टॉर्क है, ये कौन सी है हमारी, कंबाइंड टॉर्क, कंबाइंड वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्लस मेन वाइंडिंग प्लस हमने जो कैपेसिटर लगाया है, ठीक है। हमारा टॉर्क कितना बढ़ गया, हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है। हमारी जो हमारी स्प्लिट फेस मोटर थी उसमें क्या था टॉर्क, इतना सा था, बट हमारी जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर उसमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या हमारा इतना काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। और यहाँ पे आके एट दिस पॉइंट अगेन, इस पॉइंट पे अगेन हमारा स्विच ओपन हो गया, इस पॉइंट पे हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो गया, देन अगेन वी हैव द सेम मेन वाइंडिंग ओनली, ठीक है। हमारा सिग्नल स्पीड आ गया, ठीक है, 75% स्पीड में हमारा ओपन हो गया। सो ये डायग्राम मैंने लास्ट, ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, वो जो डायग्राम आर सेम, ठीक है। ये डायग्राम, ये ग्राफ या फिर ये डायग्राम, ये डायग्राम सेम है, बोथ आर सेम। तो ये जो डायग्राम है सेम है, ऊपर ये डायग्राम बोथ आर सेम, ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन सीरीज विद स्टार्टिंग कैपेसिटर एंड द स्विच। ये लास्ट टाइम कॉपी में बनवाया था। रोटर है, रोटर में स्क्वायर के स्टेप रोटर है, ये अपनी मेन वाइंडिंग है, और ये सेम, ठीक है। तो मेनली आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या रिमेंबर करना है कि क्लासिफिकेशन में, ठीक है, मेन मेन मोटे मोटे पॉइंट्स की स्प्लिट फेस मोटर है तो उसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, इसका थोड़ा डायग्राम ध्यान रखिए, फेजर डायग्राम ध्यान रखिए। स्टार्टिंग टॉर्क कम क्यों है, क्योंकि एंगल कम है। आप स्टार्टिंग टॉर्क और उसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखिए। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में। जब कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं तो एंगल बन जाता है, ये इन दोनों करंट के बीच में एंगल 90 डिग्री के करीब हो जाता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर जाता है। क्या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखिए, टॉर्क स्लिप में क्या है, बस यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा दिखा दिया है। तो दिस इज अवर कैपिटल स्टार्ट मोटर, ठीक है, कैपिटल स्टार्ट। अब हमारी जो थर्ड मोटर है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये भी हम कहाँ यूज करते हैं, मशीन में, पंप्स में, फैंस में, ठीक है। नाउ वी हैव कैपिटल स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन और वर्चुअल टू फेस मोटर, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एक इसमें कैपेसिटर हमने इसमें दो कैपेसिटर यूज किए हैं, इसको हम टू कैपेसिटर मोटर भी बोलते हैं, यू आल्सो कॉल्ड इट एज टू कैपेसिटर मोटर और वर्चुअल टू फेस मोटर, ठीक है। तो ये सबसे महंगी भी होगी, सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मोटर है, क्यों हम दो कैपेसिटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वाई वी आर यूजिंग टू कैपेसिटर हियर, ठीक है। और इन दो कैपेसिटर काम क्या है, एक कैपेसिटर हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर, ठीक है, और एक है हमारा रनिंग कैपेसिटर, ठीक है। दो कैपेसिटर, वन इज स्टार्टिंग एंड अदर इज रनिंग। और यहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट है, ठीक है, वी हैव द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में हमारा रनिंग कैपेसिटर है, और साइड में हमारा क्या बोलते हैं, पैरेलल में रनिंग के अक्रॉस हमने अपना स्टार्टिंग कैपेसिटर कनेक्ट किया है, ठीक है, और उसके साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। तो जब स्टार्टिंग कैपेसिटर काम सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने का है, कि हमारी जो स्टार्टिंग परफॉर्मेंस है वो बेटर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर ओनली जॉब टू इंप्रूव द स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, कि स्टार्टिंग जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है, इजीली स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज रहे। So this best start gives best starting and running performance. Running performance better क्यों, we will see, ठीक है। उसमें दो कैपेसिटर है, एक है स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर हम डिस्कनेक्ट कर देंगे जैसे हमारी मोटर 75% स्पीड रीच करेगी। जैसे हमारी मोटर या रोटर 75% स्पीड रीच करेगी सिग्नल स्पीड के, तो हम इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को, ये जो स्विच है, इस स्विच को हम ओपन कर देंगे, ठीक है। स्विच को ओपन कर देंगे, हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बट अभी भी हमारा सर्किट में ऑक्सिलरी वाइंडिंग और रनिंग कैपेसिटर, ये क्या बोलते हैं, अभी भी हमारा सर्किट में कनेक्ट रहेगा, ठीक है। इट इज परमानेंट इन द सर्किट, ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड रनिंग कैपेसिटर, ये परमानेंट है सर्किट में, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसका जो टॉर्सल पे यहाँ से यहाँ तक क्या मरा, फ्रॉम हियर टू हियर, मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्लस बोथ कैपेसिटर। यहाँ से यहाँ क्या है, मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्लस रन कैपेसिटर ओनली। So we disconnect this starting capacitor at 75% of the speed of single speed. तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम क्या है, टू इम्प्रूव द स्टार्टिंग परफॉर्मेंस। अगर ये नहीं भी होता तो भी हमारी मोटर स्टार्ट होती, बट ये कनेक्ट किया है तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा रहेगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग कैपेसिटर गेट डिस्कनेक्टेड 75% ऑफ सिंक्रो स्पीड एनएस। Running capacitor and auxiliary winding remains connected with main winding, thus gives approximate two-phase balance field thus gives approximate two-phase balance field which gives smooth running operation at good starting torque. अब इसको हम वर्चुअल टू फेज मोटर क्यों बोलते हैं? वाई वी कॉल्ड इट एज वर्चुअल टू फेज मोटर? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या, एक सिंगल फेज मोटर में हम एक सिंगल वाइंडिंग थी, उसको स्टार्ट करने के लिए हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट करी, बट हम क्या करते थे, इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देते थे जैसे हमारी स्पीड 75% होती थी। बट इस मोटर में हमने इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को परमानेंटली कनेक्ट कर रखा है, वी आर नॉट डिस्कनेक्टिंग इट। हमने यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट नहीं किया है। इस तरीके से ये एक तरीके टू फेज मोटर बन चुका है, एक फेज वाइंडिंग ये, दूसरी फेज वाइंडिंग ये, क्योंकि अब हमारी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो परमानेंटली कनेक्टेड है कैपेसिटर रन मोटर में, ठीक है। हम सिर्फ स्टार्टिंग कैपेसिटर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन थ्री फेज सप्लाई एंड सिंगल फेज सप्लाई, वैसी जो हमारी सिंगल फेज मोटर है, टू फेज मोटर है, थ्री फेज मोटर, तो जो भाई टू सिंगल फेज मोटर में क्या, जो सिंगल फेज मोटर जो होगी उसकी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, रनिंग परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेकार होगी। उससे बेटर टू फेज मोटर की होगी, और सबसे बेटर एंड बेस्ट मेरी थ्री फेज मोटर की होगी, स्मूथ साइलेंट ऑपरेशन। तो ये जो मोटर है इट इज सिमिलर टू अ टू फेज मोटर, इसलिए इसको वर्चुअल टू फेज मोटर बोलते हैं, जिसमें दो वाइंडिंग है हमारी परमानेंटली कनेक्टेड, मेन वाइंडिंग एज वेल एज ऑक्सिलरी। तो उसमें जो हमारी ऑपरेशन मिलता है क्या, स्मूथ रनिंग ऑपरेशन मिलता है, और स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेंसिव है, दो कैपेसिटर यूज कर रही है, बोथ मेन वाइंडिंग एज वेल ऑक्सिलरी वाइंडिंग हैव सेम इक्वल आर रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस रेशियो, दोनों ही पूरे टाइम के लिए कनेक्टेड हैं। यूजिंग सीलिंग फैन, जो अपने घर में फैन कनेक्ट है, ठीक है, जो फैन घूम रहा है हमारे रूम में, उसमें हमारी कैपेसिटर कैपेसिटर रन मोटर है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, इसके टॉपिक्स लिखते हैं। तो ये मोटर हमें सबसे ज्यादा स्मूथ और स्टार्टिंग परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। इसका डायग्राम ध्यान रखिए, इसका टॉर्सल ध्यान रखिए, और ये पॉइंट ध्यान रखिए, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए मेन, ठीक है। अब लास्ट मोटर क्या है, शेडेड पोल मोटर है, ज्यादा इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारा शेडेड पोल मोटर है इसमें क्या हमारा, ये हमारा स्टेटर पोल है, ये हमारा स्टेटर पोल है, ये स्टेटर की वाइंडिंग है, ये जो वायर दिख रहे हैं ऐसे थे स्टेटर की वाइंडिंग होती है, और ये हमारा रोटर है। स्टेटर का जो पोल है हमारा स्टेटर वाइंडिंग है, हमने क्या किया, जो हमारा ये जो हमारा ऐसा नुकीला सा है इसको बोलते हैं फील्ड पोल। अब इस फील्ड पोल पे हमने जो हमारा ये जो हमारा इतना हिस्सा है ऐसा, ये हमारा पोल है, ठीक है। पोल क्या होता है ना, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। पोल में हमारी वायर होती है, जब इस वायर पे करंट फ्लो करेगा तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा। तो इस मैग्नेट को हमने क्या किया, यहाँ पे एक शेडिंग कॉइल लगा रखी है, शेडिंग कॉइल। हमने इस पोल को कट कर रखा है, इतना हमें नहीं जानना, ठीक है, इतना हमारा, यहाँ पे हमने एक शेडिंग कॉइल लगा रखी है एक हिस्से में, एक हिस्से में हमने क्या कर रखी है, शेडिंग कॉइल लगा रखी है, शेडिंग बैंड, ठीक है। और एक हिस्से में क्या, हमारा कोई शेडिंग बैंड नहीं है। जो हमारा पोल है उसके एक हिस्से में, तो इस वाले हिस्से में हमें क्या लग रहा है, शेडिंग रिंग या शेडिंग कॉइल लगा रखी है, और इस हिस्से में कोई शेडिंग रिंग या शेडिंग कॉइल नहीं है। तो इस पोर्शन को बोलेंगे शेडेड, और इस पोर्शन को, आधे पोर्शन को अनशेडेड। तो शेडेड पोल मोटर रोटेट करता है हमारा अनशेडेड बैंड से या अनशेडेड रीजन से जो शेडेड बैंड। सो दिस शेडेड मोटर, हमें ज़्यादा इसके प्रिंसिपल में नहीं जाना। बेसिकली जो हमारा अनशेडेड है, इसमें होता क्या है आपको सिंपल में बताऊं, जो हमारा ये अनशेडेड रीजन है इसमें जो फ्लक्स होगा, जो हमारा अनशेडेड फ्लक्स है होगा, ठीक है, अनशेडेड फ्लक्स, वो क्या बोलते हैं, लीडिंग फ्लक्स होगा, ठीक है, अनशेडेड। और जो हमारा लैगिंग फ्लक्स, और जो हमारा शेडेड ये जो इतना रीजन है, इसमें जो फ्लक्स फ्लो करेगा इतने इतने एरिया में, वो लैगिंग होगा। तो हमारी मोटर अपने आप ही रोटेट करेगी फ्रॉम लीडिंग टू लैगिंग।
अब इसमें एयर गैप क्या होता है, इस मोटर में, शेडेड पोल मोटर में एयर गैप बहुत ज्यादा होता है। एयर गैप बहुत ज्यादा है तो इसलिए जो मशीन है हाईली इनएफिशिएंट मशीन होती है ये। रोबस्ट बहुत है बट हाईली इनएफिशिएंट। हाईली इनएफिशिएंट मीन्स कि लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये हम बहुत ही पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टॉयज में। ठीक है, हमारा हेयर ड्रायर, पोर्टेबल फैन, जो छोटे छोटे फैंस आते हैं हमारे, ठीक है, उसमें यूज़ करते हैं शेडेड पोल मोटर को। हमारा पोर्टेबल फैंस इस सब में यूज़ करते हैं। तो हमारा जो टॉर्क है, हमारा स्टार्टिंग टॉर्क, इट इज़ वेरी लो वैल्यू। ठीक है, हाईली इनएफिशिएंट है। रोटेशन फ्रॉम लीडिंग बैंड टू लैगिंग बैंड या फिर लीडिंग फ्लक्स टू लैगिंग फ्लक्स। ठीक है, दिस इज शेडेड पोल मोटर। So uh, this is total the single phase induction motor। and अब हमारे दो टॉपिक बचे हैं, रिमेनिंग टॉपिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इट इज स्पीड कंट्रोल। ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। बट ये दो टॉपिक्स, स्पीड कंट्रोल एंड स्टार्टिंग मेथड्स, ये आप लोग के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई विल डिस्कस इन वेरी ब्रीफ मैनर। और इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टडी द प्रिंसिपल। ठीक है, principle of working principle of single phase induction motor, that is by double revolving field theory and by using auxiliary winding is a classification में बेसिकली आपको ये चार मोटर के नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, इनका इनके डायग्राम और ये टॉर्क स्लिप ध्यान रखिए। ध्यान रखने में कुछ नहीं है। तो ये चौपन हो जाता है तो यहाँ पे जर्क आता है, कैपेसिटर लगा देंगे तो ये जो इसकी वैल्यू है ये इंक्रीज कर जाएगी। फिर कैपेसिटर रनिंग का, एक हमारे कैपेसिटर रनिंग है, ये ध्यान रखिए। ये तीन मोटर आप ज्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, इनको हम इसको हम फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जितना एंगल होगा, अगर एंगल 90 है तो मैक्सिमम टॉर्क होगा, एंगल 90 से कम है तो कम टॉर्क होगा। दीज आर स्मॉल पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, सो थैंक यू।